एक सेकंड। मैं मोहनाथ मिश्रा कॉस्मिक फाउंटेन की ओर से एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित। आज हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे भ्रामरी के। भ्रामरी किए जाने के ढंग, उसके फायदे, और आज के युग में आज हम लोग बात कर रहे हैं 22 मई 2021 को। तो आज के इस कठिन दौर में, कठिन समय में एक व्यक्ति के लिए, और व्यक्तिपरक बात है इसलिए व्यक्ति के लिए कैसे ये उपयोगी है इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। भ्रामरी करने के क्रम में पूरे विश्व को आज के समय में अपने गुरुओं के द्वारा, जो हमारे साथ पूर्व से भी हैं, सदैव होते हैं, और उनके द्वारा जो भी विधियां बताई गई हैं उसमें उसके करने की विधि पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आज मैं भ्रामरी के उस स्वरूप से आपको मिलवाऊंगा, उससे अनुभव करवाऊंगा जिसमें आपको क्या लाभ मिलता है। और आज के कठिन इस दौर में, जिसमें बीमारियों का और संहार का एक अलग प्रकरण चला हुआ हो, तो फिर उसमें क्यों भ्रामरी प्रासंगिक होता है इस पर बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि भ्रामरी शरीर के स्तर पर, मस्तिष्क के स्तर पर और चेतना के स्तर पर हमारी सुरक्षा के लिए है। भ्रामरी के किए जाने में लगने वाला समय जितना लगता हो उससे ज्यादा इस बात को जानना और उसको महसूस करना, अनुभव करना ज्यादा आवश्यक है। शरीर के स्तर पर हमारी सुरक्षा कब सुनिश्चित होती है? हमारी सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब हम अपने शरीर के द्वारों को सुरक्षित करते हैं, बंद करते हैं, या उन्हें इतना शक्तिशाली बनाते हैं, उनको यह ज्ञान प्रदान करते हैं कि वो आने वाले किसी भी बाहरी चीज से अंदर में होने वाली प्रतिक्रिया को रोक सके, हमको सुरक्षित कर सके। शरीर में कुल मिला के 9 द्वार हैं, और उन द्वारों में जो हमारे नीचे के 2 द्वार हैं उसमें अपने आप उसको सुरक्षित रखने की, अपने आप उसको संरक्षित रखने की एक व्यवस्था की हुई है। जो ऊपर के बचे हुए 7 द्वार हैं उसमें 2 नासिका, कान के 2 छेद, 2 आंखें और हमारा मुंह है। तो यह जो 7 के 7 द्वार हैं, इसमें से एक द्वार के माध्यम से यह किया जाएगा, और इसीलिए ये कहा जाता है कि मुद्रा के हिसाब से ये 6 द्वार को संरक्षित करने की योजना के अंतर्गत भ्रामरी किया जाता है। और जब बात मुद्रा की हो तो दूसरी मुद्रा होती है खेचरी मुद्रा। भ्रामरी के संदर्भ में यह जानना जरूरी है कि भ्रामरी का जो लाभ है वो हमको कैसे मिले। इसके उपयोग के बारे में ढेर सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन जब मुद्रा की बात आती है तो खेचरी मुद्रा का मतलब होता है अपनी जीभ को आप हल्के से बाहर निकालेंगे। यह एक लगातार किए जाने वाला प्रयास है। एक ही दिन में सफलता मिल जाए या पूर्णता आ जाए या आप खुद को संतुष्ट कर सकें, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए इसको आप पहले हल्के से बाहर निकालेंगे और इसको तालू के ऊपर के भाग में लगाएंगे, और जब भ्रामरी करेंगे तो उस समय ये ध्यान रखेंगे कि उसको खेचरी मुद्रा में जितनी सफलता मिल सके उसके लिए प्रयास करेंगे। अब जो बाकी के द्वार हैं जिनसे इसकी सुरक्षा होनी है, और सुरक्षा के लिए ये किया जा रहा है, तो इसके सुरक्षा किस बात से की जाती है ये जानना बहुत जरूरी है। संक्षेप में ही सही, जो बाहर से तत्व आते हैं वो भौतिक भी हो सकते हैं, एक कोई वस्तु हो सकती है, और दूसरा मनोभाव भी हो सकते हैं। तो मनोभाव जब आते हैं, कोई व्यक्ति जब कोई अपशब्द कहता है तो उसके कारण हमारे अंदर में ईर्ष्या हो सकती है, जलन हो सकती है,
तनाव हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, ये सारी चीजें तो भौतिक रूप में होती नहीं है, हमारे मन मस्तिष्क में जाके जाती हैं। तो भ्रामरी अगर इसको दूर करता है, तो इसको कैसे दूर करता है, इसको भी देखेंगे। आपके स्ट्रेस लेवल को, अगर आपके साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो, फिर भी अपने जो भूत और भविष्य के बीच में जो मानव अपने विचार तंत्र में फंसा रहता है, उसके कारण कहीं कभी तनाव हो जाता है। और अभी तो जो इस महामारी के काल में तो इसकी महत्ता और ज्यादा हो गई। अब सवाल ये है कि इनको करके कैसे करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ये कुल मिला के आपको अपनी सुरक्षा के लिए है, और अपने से प्रेम करना अगर सीखना है, तो उसकी ये पहली सीढ़ी है। कहते हैं कि कोई भी जो आसन है, जो भी आसन आप करते हो, वो आसन आप पहले कर लें। और ऐसा किस लिए कहते हैं, वो फिर किसी दिन हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन अगर आप भ्रामरी करते हैं, तो भ्रामरी से पहले आसन कर लें, उसके बाद भ्रामरी के लिए प्रस्तुत हो जाएं। और उसके लिए आपको इन चीजों को बंद करना है। अब ये इस कान को बंद करना है, यहाँ पर एक जगह है जहां से आप उसको बंद कर सकते हैं, और जो बाकी के फील्ड हैं वो एक्टिवेट होते हैं। ये आंख है, और जब हम नाक को बंद करते हैं, तो नाक को बंद नहीं करते। नाक को बंद करने का मतलब ये है कि हम अपनी सांसों को उस तरह से फिर से बनाते हैं। जो हमारे अंदर में स्वचालित प्रक्रिया है, जो प्राण वायु के माध्यम से आत्म और शरीर जुड़ा हुआ है, वो सांसों के माध्यम से है। और सांसों को अगर थोड़ा सा उसके उसके चलन को परिवर्तित कर दिया जाए, बहुत सामान्य भाषा में, तो उससे जो परिवर्तन अंदर होते हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। अब देखिए कि जो सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इनको हल्के से आंखों पर रखें, अंगूठे को कान में डालें, और खेचरी की मुद्रा करें, और उसके बाद आप इसको आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है कि जब आप जानते हैं कि आपको ऐसा करना है, और आप इन द्वारों की सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं, तो इन उंगलियों को, ये इन दोनों में से किसी उंगली को आप यहां करेंगे। जब आप सांस अंदर खींच के रखेंगे, तो सांस को बाहर नहीं छोड़ना है, तो आपकी वो प्रज्ञा जगी हुई है। और आपको आंखों को बंद कर लेना है, और आपको यहां से जो ध्वनि निकालनी है, वो भ्रमर की निकालनी है। और उसी तरह से वो खेचरी मुद्रा के बाद वो बहुत आसान ढंग से होता हुआ दिखता है। अब इन चीजों को कितनी बार किया जाए, इस प्रक्रिया को जो मात्र 1 मिनट या आधे मिनट की होती है, इसको कितनी बार किया जाए, ये बहुत चीजों पर निर्भर करता है। आप 5 बार करते हैं, 7 बार करते हैं, वो भी काफी है। आप इन चीजों को बीच में भी थोड़ा अवकाश ले सकते हैं। आपकी जो शारीरिक शक्ति है, जो आपकी क्षमता है, उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। लेकिन जिस बात का महत्व है, वो अंत में पता चलेगा जब हम की भ्रामरी करेंगे। अब इस प्रक्रिया को मैं शुरू करता हूं, और मेरा जो प्रेफर्ड है वो यही है। आप ऐसे करें, ये बहुत अच्छा है। आप इस तरह से करें, तो आपको अपने सारे अवयवों को सुरक्षित रखने का एक निर्देश मिलता है। लेकिन जब तक ये ज्ञान न हो कि इसको करने के बाद आंखों को बंद करना है और सांसों को इस तरह से लेना है, तब तक यही किया जाना अच्छा है। इस मुद्रा में ज्यादा अच्छा होगा। अब क्या है कि पहली बात यह है कि बहुत लंबी गहरी सांस लें, शरीर को सहज रखें, और चूंकि ऊर्जा के पूरे प्रवाह को कंफर्म करना है, इसलिए अपने रीढ़ की हड्डी को, मतलब अपने मेरुदंड को सीधा रखेंगे। आसन का जहां तक सवाल है बैठने का, तो उसमें आप सिद्धासन इसमें सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन आप सुखासन और पद्मासन किसी भी स्थिति में जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपनी ऊर्जा को, आप अपने शक्ति को जो आप बदल के ले रहे हैं, उससे आपको कितना लाभ मिलता है। अब हम लोग इस बात पर चलते हैं कि इसको कैसे प्रारंभ किया जाए और किस तरह से किया जाए। तो इस तरह से करते हैं कि अंगूठे को यहां से दाबते हैं, गहरी सांस लेते हैं, खेचरी मुद्रा लेते हैं, और ये ध्वनि निकालना शुरू करेंगे। एक बार की इस प्रक्रिया के बाद अगर आपको और करना है, तो इन आंखों को मत खोलें।
जानबूझकर ऐसा ना करें। सांसों की प्रक्रिया तो फिर चालू होती है, लेकिन फिर से इसको करना है तो आप अपने जो अंदर की जो चीजें हैं जिस पर बाद में बात करेंगे, उसके लिए इसको बनाए रखें और अपने मेरुदंड को उसी तरह से बनाए रखें। ऊर्जा के प्रवाह को होने दें और फिर ये इस बात को दोहराते हैं। अपनी क्षमता भर जब इस बात को करते हैं तो उस तरह से करें और फिर मैं इस तरह से दिखाता हूं कि मध्यमा या अनामिका इस उंगली से आप कैसे करते हैं और आपके संज्ञान में ये बात है कि आपको क्या करना है सांसों को लेकर और उसके बाद खेचरी ले करके और उसके बाद आपको बाहर की तरफ उसको भेजना है, जिससे सांसों को भेजना है जिसमें कि भ्रमर की ध्वनि उत्पन्न हो। इस क्रम को अनेक बार किया जाना चाहिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 के बदले इसको आप उतनी बार करेंगे, 7 बार करेंगे, 10 बार करेंगे। लेकिन जब ये कर चुके होंगे तो उसके बाद सहज स्थिति में आएंगे और सहज स्थिति में आके इसके लाभ को भ्रामरी करने के बाद अपने आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच में पड़ने वाले दबाव शरीर के सभी अंगों में होने वाले परिवर्तन और मस्तिष्क के अंदर जो मस्तिष्क के 2 भाग हैं उनको जोड़ने वाली जो नसें हैं उन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम से कम 5 मिनट अथवा उस समय तक देखेंगे जब तक वह पूरी तरह सेटल नहीं हो जाते। यही मुख्य विषय था जिसके कारण मैंने ये वीडियो बनाया है। भ्रामरी करने के बाद ये स्पंदन काल होता है। एक सरोवर में ऊपर से पत्थर मारा जाए तो तरंगे निकलती हैं, होती हैं जो किनारे तक आती है। परंतु किसी जीव के जल के अंदर संचरण होने से जल में स्पंदन होता है और ये स्पंदन पूरी तरह चारों तरफ फैलता है। तो ये जो भ्रामरी किए जाने का सुरक्षा प्रदान करने हेतु उस उद्देश्य से जो आपने हमने भ्रामरी किया, इससे जो स्पंदन हो रहा है इसको पूरी तरह ग्रहण करें। इसकी ग्राह्यता अपूर्ण रहने से भ्रामरी का किया जाने वाला लाभ अंशतः आपको प्राप्त होता है। पूरी तरह उसी स्थिति में बने रहें और होने वाले स्पंदन चाहे वो आज्ञा चक्र पर हो रहे हों, चाहे सहस्त्रार के नीचे हो रहे हों, मस्तिष्क में हो रहे हों या शरीर के किसी भाग तक कोई मैसेज जा रहा हो,
It can reach to every cell and fiber, but there is something which is happening. Just connect yourself with that happening. वो आपका सुरक्षा चक्र है, वो भ्रामरी के किए जाने का प्रतिफल है और शरीर पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। उस समय तक जब तक आपको उसके लाभ मिलते हुए दिखते हैं और लाभ ना भी समझ में आए तो कुछ स्पंदित हो रहा है, कुछ बना हुआ है, मस्तिष्क के ऊपर ये बड़े लंबे समय तक बना रहता है। इसमें थोड़े धैर्य की जरूरत होगी। आप धैर्य से इस स्थिति में बने रहें और इसका अनुभव करें। सामान्य तौर पर लगभग उतना ही समय इसमें लगता है जितने समय तक आपने भ्रामरी की प्रक्रिया को दोहराया है। शरीर के बल और क्षमता और इच्छा शक्ति के बदौलत जितनी देर तक आप करते हैं, लगभग उतना ही समय वो लेता है। तो आप इसको बनाए रखें और जैसे ही जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि ये शरीर के अंदर जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्पंदन हो रहा था, जो भी दिशा निर्देश शरीर को मिल रहा था, वो समाप्त हो गया, वो सेटल हो गया, तो उसके बाद पुनः आप अपने अनाहत चक्र पर, अपने हृदय के केंद्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और जो बातें भ्रामरी के माध्यम से संपन्न हुई हैं, उनको अपने संकल्प में भी लाएंगे। बिना शब्द का उच्चारण किए you can have the affirmations regarding security of your body, mind. Thereby you can have such type of affirmations कि मैंने अपने शरीर के द्वारों से होने वाले आक्रमणों से अपनी सुरक्षा की है। बाहरी किसी ऐसे तत्व, चाहे वो विचार हो, वचन हो अथवा कर्म हो, उससे होने वाले दुष्प्रभाव, चाहे वो निराशा हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो किसी तरह का नकारात्मक बात हो, किसी तरह की हो, उससे मेरा मन, मस्तिष्क और शरीर सुरक्षित होगा। तो ये जो संकल्पित होना है, इसमें आप 1-2 मिनट लगाएंगे। और अगर आपको कुछ और करना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद यह जो अवसर प्राप्त हुआ, यह जो आपको अपनी सुरक्षा के लिए अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए ईश्वरीय तत्व को और जो हमारे साथ सदैव बने रहते हैं, उन महान आत्माओं को, उनको उनका धन्यवाद, उनको उनका नमन करना चाहिए। और बाहर निकलने से पूर्व, चूंकि धरती पर और हमारे अनाहत चक्र पर सिर्फ एक तत्व है और वो है प्रेम। तो प्रेम का प्रदर्शन इस विश्व में, जिस संसार में हम रहते हैं, उसके प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है? उनके प्रति एक संकल्प से किया जा सकता है। तो आप उस प्रार्थना को जरूर दोहराएं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और उसके बाद भी अगर आपको बाहर आना है तो अपनी जो आपने जिन ज्ञानेंद्रियों को, इनको आपने किया था, उनको अपने हाथों को ऊर्जा से भरकर, उष्मा से भरकर, उनको थोड़ा सा इस पर करें। और आप इसको करके पुनः आप बाह्य जगत में प्रवेश करें। धीरे धीरे अपने अस्तित्व के प्रति सजग हो जाएं और अपनी आंखें धीरे से बिना झटके के खोलें। तो ये आज आपका भ्रामरी के लिए
संदेश था और